भी है या गलत तरीके से पढ़ रहा हूं। उसके बाद हाथ का बांधने, फिर रुकू कैसे करना है, रुकू में तस्बीहात वो कैसे पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है। आया मैं इस अंदाज में अपने दोस्त दादी इस आयत से पिछली आयत में जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है इन्नल्लाहा ला यस्तग़फिरु, ये अल्लाह इस बात से हया नहीं करता कि वो किसी बात को समझाने के लिए मिसाल छोटी दे या बड़ी दे। हम कोई बात समझाने के लिए करते हैं ना, बात समझाने के लिए मैं जैसे स्कैनर की मिसाल लेकर आया हूं, वो बॉडी की स्कैन कर रहा है, तो डॉक्टर साहब को पता चला कि पथरी कहां है, ये परेशानी कहां है, तकलीफ क्यों हो रही है। तो आलिम दीन आपकी मेरी नमाज की स्कैनिंग करता है। अब ये नमाज स्कैन हो चुकी है, दुरुस्त अंदाज में पढ़ रहे हैं, अब आपने नमाज पढ़ी है, ये नमाज आपके अंदर खुशी और खुजू का भी सबब बनेगी और मगफिरत का जरिया भी बनेगी। और ये नमाज जब नमाजी पढ़ता है तो जब सजदे में सर रखता है तो रब्बे करीम फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदे की मगफिरत फरमा दी। उससे पहले फरमाया कि जब नमाजी नमाज के लिए आता है तकबीर तहरीमा वुजू करके तकबीर शुरू करता है तो फरिश्तों को रब फरमाता है इसके गुनाह उतार कर रख दो, उसके गुनाह उतार कर एक साइड पर अलग रख दिए जाते हैं। अब नमाजी नमाज पढ़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दुआ मांग कर उठना ही चाहता है, फरिश्ते बारगाहे इज़्दी में अर्ज करते हैं इलाही जो गुनाह उतारे थे वो दोबारा लगा दे। रब फरमाता है नहीं, आया था नापाक अब होगा पाक जाकर। वही वाली नमाज है। ये नमाजी जब सजदा करता है तो सजदे में सर रखकर ये सुबहान रब्बियल आला पढ़ता ही था कि रब ने फरिश्तों को फरमाया ए फरिश्तों तुम कहते थे अतजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह ऐसे को जमीन में अपना नाइब बनाएगा जो जमीन में जाकर खूनरेजी करेगा। इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो मेरे बंदे को देखो आज मेरी बारगाह में सजदा रेज हो रहा है, तुम गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदे की मगफिरत फरमा दी। अब ये वाली नमाज जो है ना, ये वाली नमाज ये हम कौन कौन पढ़ते हैं अपने आप से अंदर बैठे बैठे, अभी नहीं तो जब जाएंगे आप ना तो बिस्तर पर लेटने से पहले आप अपने आप से सवाल करें कि रियाज भाई मैं तकबीर तहरीमा कैसे बांधता हूँ, सना कैसे पढ़ता हूँ, ताव्वुज़ तस्मिया कैसे पढ़ता हूँ, सूरह फातिहा किस चीज़ का नाम है, कौन से पारे में है, कहाँ मिलेगी, किधर लिखी हुई है, इसकी फजीलत क्या है, और इसका तर्जमा नहीं आप याद ना कीजिएगा, याद करें। वल्लाह जब आप नमाज तर्जमे के साथ पढ़ेंगे ना तो बगैर तर्जमे के जो आप पढ़ रहे थे ना अब आपके अंदर एक नहीं 112% मजीद लुत्फ आएगा तर्जमे के साथ। मैं किस रब से कलाम करने जा रहा हूं, किसके हुजूर खड़ा हूं। हमारा तो हाल माजरत के साथ हमारा तो हाल ये नाइटी पहनकर नमाज पढ़ते हैं, हमारा हाल ये। और अभी दावत आ जाए कि कहीं जाना है तो 3 पीस वो जो अलमारी के आखिर कोने पे जिसके ऊपर वो बकायदा शापर भी चढ़ा हुआ है ना, कवर के ऊपर भी भाईजान ऊपर वो एक शापर चढ़ा देते हैं, कवर को भी मिट्टी ना लगे, अलमारी के अंदर भी मिट्टी है उड़ती है चली जाएगी। उसके बाद बकायदा उसकी जो स्कैनिंग होती है वो करने के बाद बॉडी स्प्रे लगेगी, फिर वो अच्छे वाला कोई बेहतरीन लोशन भी लगेगा, क्रीम भी लगेगी, अगर आप मेरी तरह सुरमा लगाते हैं तो सुरमा भी लगाएंगे हैं। और चमका शमकू के अब जा रहे हैं कहाँ, अपने दोस्त की शादी पर या तकरीब पर जाएं, जाना चाहिए, जायज़ है, किसने मना किया। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इतना भी मैं यार आपके नजदीक नहीं रब के हुजूर हाजिर होने के लिए कि मैं लिबास कौन सा पहन के जा रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दसा सिर्रुर रब्बानी के बारे में आता है आप सबसे बेहतरीन बगदाद में सबसे बेहतरीन और कीमती लिबास पहनकर रब के हुजूर नमाज पढ़ा करते थे। ये वाली फजीलत मैं कब हासिल करूंगा। बिरयानी की फजीलत तो मेरे सामने बयान की गई, मैं खाऊंगा
मुर्गी खाना सुन्नत है गौसे आजम की, तो गौसे आजम तो नफल भी इतने पढ़ते थे, वो कौन पढ़ेगा? वो सुनते हैं ना, मां के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे, और मुझे 18 आयतें नहीं आती। 18 आयतें दूर की बात, 18 लफ्ज पढ़ने नहीं आते। मैं कौन सा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत करता हूं? अपनी मोहब्बत की भी स्कैनिंग करें। तो ये वाली जो नमाज है ना, हम उधर चलते हैं, इधर नहीं आना है, हमारा मौजू तब्दील हो जाएगा। तो ये वाली नमाज आपको क्या करेगी? खुशू व खुजू। ये खुशू व खुजू मेरी आपकी मगफिरत का जरिया बनेगा। जब ये जरिया बन जाएगा तो हम अल्लाह के वादे को तोड़ने से बच जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन 3 बातों को आप याद रखेंगे, जिसका मफहूम है, फरमाया कि तुम ये 3 आदतें अपना लो। ये 3 आदतें अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। क्या? फरमाया जो तुम पर जुल्म करें तुम उससे माफ कर दो। जो तुम पर, सब नहीं बोले, माफ करने का इरादा नहीं है ना, हमने तो बदला लेना है। मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरी मतलब फ्रेंड लिस्ट में इतने इतने तगड़े लोग हैं, डीएसपी तक, आईजी तक मेरे पास लोग हैं। मैं तो एक कॉल पे तुझे तेरा बेड़ा घर कर सकता हूं, मैं तुझे माफ करूं, तो होता कौन है? नबी पाक फरमा रहे हैं जो तुम पर जुल्म करें तुम उसे माफ कर दो। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे, ये हदीस सुन रहे हैं, अल्लाह करे इस पर अमल करना नसीब हो जाए। दूसरा, जो तोड़े तुम उससे जोड़ो। तुम कैंची ना बनो, सुई वाला काम कर लो, चुभते 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 ऐसा सी के जाओ कहीं और से फट जाए, लेकिन मेरा सिला वो वहां से ना फटे। कैंची वाला काम नहीं। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो। जो तोड़े, जो कतई ताल्लुक करे तुम उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। और तीसरा, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, मैं अक्सर कहा करता हूं, अल्लाह करे कि इस एक पर ही अमल कर लेना, एक पर, तो तकरीबन बिला मुबालगा 70% हमारे माशरे के मसाइल हल हो जाए। जो 30% है वो कुछ और हैं तो वो भी हो जाएंगे। जुल्म करे माफ कर दो, तोड़े जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। हम नेकी भी देख कर करते हैं। इधर से आया था गोश्त बकर ईद पे तो इधर जाएगा, इधर से नहीं आया था माजरत के साथ तो इधर नहीं जाएगा। अच्छा, इधर से आया था तो कितना आया था, हड्डियां कितनी थी, गोश्त कितना था, और चर्बी भी थी या नहीं, उतना ही तोल कर। अच्छा, मैंने बकरा किया है, मुझे भिजवाने वाले ने बीफ कर दिया है, अब मैं इंतजार में हूं कहीं से बीफ आए, बकरा तो इतना पसंद है तो बीफ ही दूं, एक आधी बोटी उसकी भी डाल दूं। और क्या करते हैं, वो बकरा था ना तो फिर पूरा नहीं था, तो मैंने कहा कि ये भी साथ जो है वो बतौर तबर्रुक। ये कौन सी नेकी है? ये अदले का बदला है, ये अदले का नेकी तो ना हुई। और जिसने नहीं भेजा उसके यहां तो देना तो दूर की बात, उसे खुशबू तक ना जाए। मेरे और आपके नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे घर में जिस दिन गोश्त पके तो पानी थोड़ा सा उसमें इजाफा कर डाल लो, ताकि अपने पड़ोसी के घर में वो शोरबा और एक बोटी ही भेज दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुशबू से तुम्हारे पड़ोसी के घर में बच्चे जो हैं उस खुशबू से रात को सो ना पाए। वो ये हुकूक है वो पड़ोसी। और पड़ोसी जो है वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सिवाय विरासत के मसाइल के वो यकसा है। हम कहां जा रहे हैं? हमारा तो सगा भाई घर होता है उसको नहीं जाता। जिस दिन घर में बिरयानी पकती है उस दिन खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। सब नहीं, एक अवाम में है, अक्सर तादाद करती है। उनके बेटी की तकरीब थी, हमें नहीं बुलाया था, हम क्यों बुलाएं? उसके बेटे का अकीका था, उसने नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाएं? अच्छा, बंदा कह रहा है कि बाजी कह रही है नहीं नहीं तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, वो नहीं जाए। बाजी के कहने पर उसने भाई ने मना कर दिया। तो भाई ये बाजियों को भी तो आप सिखाएंगे।
खवातीन को, इस्लामी बहनों को, जो आपके बच्चों की वालिदा हैं, उनको कौन बताएगा? आप जाकर बताएंगे। अगर आपने अंदर हसद रखा हुआ है, बुग़्ज़ रखा हुआ है, अदावत रखी हुई है, कसावत रखी हुई है, तो फिर आपके घर में तो वही माहौल बनेगा। जैसी खुशबू लगाओगे वो वैसी खुशबू सबको आएगी। और आपने खुशबू घर में झूठ, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, कीना, गुरूर, तकब्बुर, जुल्म करना, तोड़ना, महरूम करना ये रखा हो, तो फिर घर में, मुआशरे में बीमारी। तो अल्लाह फरमा रहा है कि दूसरा ऐब जिसके अंदर है, वयक़तऊन मा अमरल्लाह, अल्लाह ने जिन मामलात को, जिन अहकाम को जोड़ने का हुक्म दिया उनको तोड़ो। रब ने सिला रहमी करने का हुक्म दिया अपने नबी के तवस्सुल से। रब ने प्यार फैलाने का हुक्म दिया, हम अदावतें फैला रहे हैं। अगर कोई कट लगाए ना, हम पता है माजरत के साथ एक लफ्ज बाजारी है, हम चीर देते हैं। हाथ तो लगा कर दिखा, मैं कौन सी जिंदगी गुजार रहा हूं, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, और अंधेरी रात में आपको ये नेकियां तड़पाएंगी, याद दिलाएंगी। काश मैं ये नेकी करके आता, किसी भाई पर सिला रहमी करके आता, किसी को जोड़ के आता, किसी को नेकी की दावत दे के आता, किसी को नमाज सिखा कर आता, किसी को कुरान की तिलावत सिखा के आता, किसी के साथ प्यार भरे 2 जुमले बोलकर आता। हो सकता वही रब को पसंद आ जाए और मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए, यहां भी बेड़े पार, वहां भी बेड़े पार। तो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ये सबसे बड़ी बीमारी है कि मुआफ ना करना, तोड़ना है, जोड़ना। जोड़ते भी वहां हैं जहां कुछ ना कुछ अदले का बदला मिले। मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। हम नेकी करके किसी को तोहफा देने के बाद भी हमारे कान इस बात के मुंतजिर होते हैं कि वहां से शुक्रिया का लफ्ज आता है या नहीं आता। मैंने कारी साहब को मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए कुछ दिया, अब कारी साहब जब तक जज़ाकल्लाह खैरा या माशाल्लाह शुक्रिया नहीं कहेंगे, दिल में मजा नहीं आ रहा। हमारे दिल बिगड़ चुके हैं, और जब दिल बीमार हो जाएं तो इसका इलाज है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी थे, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें वो बातें बताइए जो अल्लाह के करीब कर दें, अल्लाह का कुर्ब दिला दें। सरकार ने फरमाया कि रात को उठकर 2 नफल पढ़ना, यानी तहज्जुद की नमाज अदा करना। साहबी रसूल थे, कहते या रसूलल्लाह हल में मजीद कुछ और है तो वो भी बता दो। सरकार ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करना। साहबी रसूल थे, अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ और। फरमाया कि गर्मी के रोजे रखना, गर्मी के कुरान की तिलावत करना, ये अल्लाह के कुर्ब दिलाने वाले आमाल में से एक अमल है। साहबी रसूल थे, अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ और। फरमाया सुनो, अल्लाह का जिक्र करना और मुझ पर दुरूद पढ़ना गमों को, तंगदस्तियों को दूर करता है और अल्लाह के करीब कर देता है। हम अपने रब से दूर होते जा रहे हैं, रब दूर नहीं है, हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे दिल पत्थर, हमारी जबान सख्त, ऐसे तुंद मिजाज अल्फाज बोलते हैं कि सामने वाला बज़ाहिर मरता नहीं दिल, लेकिन अंदरूनी तौर पे मर चुका होता है। और तीसरा वयुफ्सिदून फिल अर्द, तीसरा है जमीन में जो फसाद फैलाते हैं। अब इनका ताल्लुक मैंने पहले अर्ज किया कि इन दोनों उमूर के साथ है, लेकिन इन दोनों उमूर के साथ साथ एक और अमर भी है। वो क्या, बाज लोग ना बड़े अच्छे लोग होते हैं, मुत्तकी परहेजगार नजर आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा काम होता है कि वो जमीन में फसाद का सबब बनता है। क्या, इधर की उधर लगाना, चुगली खाना, क्या, इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना। वो मोहल्ले में बाज खवातीन होती हैं, उनको आदत होती है बुर्का पहना, सामने वाले घर में गई, क्या चल रहा है, वहां की खबर इधर, इधर से उधर, उधर से फिर उस मोहल्ले में। उसने अपना पूरा काम करने के बाद आकर घर में चादर उतार दी, ले जी मैंने तो काम पूरा कर दिया, अब तुम लड़कियां रहो। और खानदानों में भी ऐसा चलता है, आपको पता है फलानी ने ये कह दिया। अच्छा, वो कान की इतनी कच्ची खवातीन, वो उस बुनियाद पे भाई को भाई से जुदा कर देते हैं। उनके यहाँ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, उन्होंने ये कहा था आपके बारे में, आपने तस्दीक की नहीं,
तो ये क्या है? जमीन